नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा कर रहे हैं सीएम नीतीश, बोले तेजस्वी यादव। बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया। हाड़ कपा देने वाली ठंड, 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और कोहरा। जानिए कब तक मौसम का मिजाज रहेगा। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी, सवालों को लेकर 16 जनवरी तक आयोग ने मांगे अभ्यर्थियों से आपत्ति। बिहार में 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी मकर संक्रांति तक बंद, ठंड को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। अब मोबाइल से फोटो लेकर नहीं काट सकेंगे चालान, एडीजी ने जारी किया नया फरमान। नीतीश से समझौते का सवाल ही नहीं, तेजस्वी यादव बोले हम बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं इस दौरान सीएम सूबे के जिले में जाकर वहां के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं और उसके तमाम योजनाओं की सौगात देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएम की इस यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठ रही है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। उन्हें इस पूरी यात्रा को दुर्गति यात्रा करार दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार की युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। वहीं विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। वहीं बिहार के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। वहीं बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया गया है। वहीं यात्रा पर करीब 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों पर मुख्यमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं और या फिर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं अब कौन सी परिस्थिति बन गई है, उन्हें हाईलाइट किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां 10 लाख और 20 लाख नौकरी देने की बात कही जाती है। वहीं इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। महागठबंधन की 17 माह की सरकार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी। बिहार में बुधवार से अगले 3 दिनों तक सुबह शाम घना कोहरा और दिन में धुंध छाया रहेगा। वहीं पछुआ हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे हाड़ कांपने वाले ठंड का एहसास होगा। वहीं मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है। फिलहाल दिन में मौसम साफ होने की संभावना है। वहीं तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। दरअसल 8 जनवरी की सुबह बिहार के कई जिलों में धुंध छाया रहा। वहीं सुबह के वक्त लोगों को काफी ठंड का एहसास भी हुआ। इधर मंगलवार को पटना सहित 23 शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि और 32 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 9.4 डिग्री के साथ छपरा और सबसे गर्म शहर 25 डिग्री के साथ किशनगंज रहा। वहीं प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन भर कोहरा और धुंध का प्रभाव रहा। वहीं पटना सहित प्रदेश में मंगलवार को शीतलहर जैसे हालात रहे। वहीं पटना के दिन के तापमान में 7.1 डिग्री की गिरावट आई है, जबकि न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री बढ़ा। वहीं अधिकतम तापमान 16.2 और न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं पीटी परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। वहीं 13 दिसंबर और 4 जनवरी को ली गई प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी करते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों से सवालों को लेकर आपत्ति की मांग की है। वहीं जिन सवालों पर आपत्ति दर्ज की जाएगी उसके निष्पादन के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। अब बता दें कि बीपीएससी परीक्षा पूरे बिहार में एक दिन ली गई थी। वहीं 13 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक परीक्षा बिहार के 912 सेंटरों पर ली गई थी। वहीं 13 दिसंबर को पटना के बाबू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा ली गई थी उसे रद्द कर दिया गया था। वहीं पटना के 22 सेंटरों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी। वहीं आज आयोग ने दोनों प्रश्न पत्रों की अंतरिम आंसर की जारी कर दी है। वहीं अभ्यर्थियों से 16 जनवरी तक आपत्ति मांगी गई है। अत्यधिक ठंड और तापमान में कमी के कारण शिवहर में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद किया गया है। वहीं डीएम ने 14 जनवरी मकर संक्रांति तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश शिवहर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। वहीं पहले 11 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने को कहा गया था। दरअसल अब नए आदेश में इस बात का जिक्र है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए शिवहर के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन दिनांक 9/1/2025 से 14/1/2025 तक के लिए स्थगित किया गया है। वहीं वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच संचालित किया जाएगा। वहीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा। दरअसल यह आदेश दिनांक 9/1/2025 से 14/1/2025 तक शिवहर जिला में प्रभावी रहेगा।
दरअसल कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि पटना, जमुई, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में 8वीं तक के सभी स्कूल 11 जनवरी तक ही बंद रहेंगे। वहीं भोजपुर में 9 जनवरी तक ही स्कूल बंद रहेगा। वहीं सिर्फ शिवहर में ही कड़ाके की ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का फैसला डीएम ने लिया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य अब पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरों से तस्वीर लेकर चालान नहीं काटेंगे। वहीं हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस यानी कि HHD से ही चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक यातायात सुधांशु कुमार ने इस बात का सभी IG, DIG और SP को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही दरोगा रैंक से नीचे के पुलिसकर्मी चालान काटने के अधिकारी नहीं होंगे। दरअसल यह नियम पहले से प्रभावी है, मगर इसका सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी को एक बार फिर से दिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो इसके पीछे की वजह कई जगहों से शिकायत मिलना बताया जा रहा है। दरअसल पुलिस मुख्यालय को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई जिलों में सिपाही स्तर के पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरे से गाड़ियों की नंबर प्लेट की तस्वीर लेकर बाद में HHD से ई चालान जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा दरोगा रैंक के नीचे के पुलिसकर्मियों के द्वारा भी वाहन चालकों को चालान का डर दिखाकर जुर्माना वसूला जा रहा था। इससे लोगों को न सिर्फ परेशानी हो रही थी, बल्कि जांच के नाम पर सड़कों पर जाम की समस्या भी हो रही थी। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बार बार इस बारे में सवाल किया जा रहा था, तो लोगों को ठठाने के लिए उन्होंने ऐसा ही बोल दिया था। वहीं तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर बिहार को वे नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 साल से NDA सरकार ने राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव RJD कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत बुधवार को बक्सर पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने NDA सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी और पलायन के मामले में बिहार नंबर 1 है। वहीं 20 साल से राज्य में NDA की सरकार है, केंद्र में भी 10 साल से NDA है, फिर भी बिहार लगातार पीछे होता जा रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। अगर वे अभी तक दिला नहीं पाए तो कब दिलाएंगे। वहीं बिहार से इतने केंद्र मंत्री हैं, बीजेपी के 2 डिप्टी CM हैं, फिर भी वे विशेष दर्जा या पैकेज नहीं दिला पा रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने दावा किया कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान उन्होंने नौकरी देने का वादा पूरा किया था, राज्य में जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी। क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए एक सुनहरा मौका है। दरअसल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वहीं इस योजना के तहत सरकार गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराती है। चाहे आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हों या फिर अपने मौजूदा व्यवसाय को विस्तार देना चाहते हों, यह योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। दरअसल इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करना बहुत आसान है, आपको जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता है। वहीं इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं। वहीं शिशु, किशोर और तरुण, आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी प्रकार का ऋण ले सकते हैं। दरअसल सरकार इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण पर ब्याज दर भी काफी कम होती है। आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.udyamimitre.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने नजदीकी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या MFI किसी भी शाखा में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक के बच्चे अगले शैक्षणिक सत्र से NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें पढ़ेंगे। इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश विषयों से जुड़े कुछ पाठ अलग से जुड़े गए हैं। वहीं 1ली से 5वीं तक की किताबें पूर्व की भांति NCERT की ओर से तैयार की गई है। वहीं इन किताबों की छपाई शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले सत्र की किताबें 15 मार्च 2025 तक स्कूलों में पहुंचा दी जाएगी, ताकि अप्रैल में सत्र की शुरुआत में ही बच्चों के हाथों में किताबें उपलब्ध हो।
स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचने को लेकर युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। वहीं इस बार सिर्फ बिहार के ही मुद्रकों को किताब छपाई की जिम्मेवारी दी गई है। बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड निरंतर किताबों की छपाई की मॉनिटरिंग कर रहा है। दरअसल पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए किताबों की छपाई की जा रही है। वहीं किताबों की संख्या 11 करोड़ होगी। बाद में ये आवश्यकता अनुसार और भी किताबें छापने पर विभाग विचार करेगा। दरअसल पहली से 8वीं तक की किताबों में सड़क सुरक्षा से संबंधित भी जानकारी अलग से दी जा रही है, ताकि बच्चों में सड़क सुरक्षा की जानकारी शुरू से ही विकसित हो। वहीं QR कोड से बच्चे कैसे किताब पढ़ेंगे, इसकी भी जानकारी किताब में दी गई है।